अब बात करते हैं पंचम तल की दूसरी स्टोरी की, उन आरोपों की जांच की जिन्होंने सिर्फ अयोध्या नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आरोप इतने गंभीर थे कि उत्तर प्रदेश सरकार को 13 जून 2026 को हाई लेवल एसआईटी बनानी पड़ी। 3 सदस्यीय टीम ने 15 जून को अयोध्या का दौरा किया, रिकॉर्ड खंगाले, दान पेटियों का हिसाब देखा, बैंक एंट्रियां मिलाई, घंटों पूछताछ की और फिर 23 जून को अपनी शुरुआती रिपोर्ट शासन को सौंप दी। लेकिन जांच की पहली तस्वीर ही कई सवाल छोड़ गई। एसआईटी ने शुरुआती कार्रवाई में 5 संदिग्धों की निशानदेही पर करीब 2 करोड़ रुपए नकद और सोना बरामद होने का दावा किया। वहीं पंचम तल के सूत्रों का कहना है कि यह मामला 1 या 2 दिन का नहीं है, बल्कि काफी समय से चल रहे एक बड़े खेल की तरफ इशारा करता है। अब सबसे बड़ा सवाल दान के हिसाब किताब पर। रामलला के दरबार में हर महीने करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। त्योहार और खास मौकों पर एक दिन में 15 से 20 लाख श्रद्धालु राम मंदिर जाते हैं। रोज 4 से 5 करोड़ रुपए दान में आता था। खास मौकों पर दान की धनराशि 14 से 15 करोड़ रुपए रोज मिल जाती थी। अब सवाल यही है, क्या सचमुच करोड़ों श्रद्धालु इतना ही चढ़ावा चढ़ा रहे थे या फिर रामलला तक पहुंचने से पहले भक्ति की थाली कहीं हल्की हो रही थी? एसआईटी की जांच में एक और बड़ा सवाल सामने आया। बताया गया कि मंदिर में आए सोने, चांदी, हीरे और दूसरे कीमती दान का कोई मजबूत और पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला। यानी क्या आया, कितना आया, कहां रखा गया और कितना सुरक्षित है? इन सवालों का साफ जवाब रिकॉर्ड में था ही नहीं। अब जांच की सुई कुछ रसूखदार नामों की तरफ भी घूम रही है। आरोप है कि दान की गिनती, दान पेटियों की चाबियां और कीमती आभूषणों की निगरानी जैसे बेहद संवेदनशील काम कुछ करीबी और भरोसेमंद लोगों के हाथों में थे। जांच के दौरान किसी के घर से 36 लाख रुपए मिलने का दावा किया गया, तो कहीं कहा गया कि गोबर के उपलों के ढेर में 12 लाख रुपए छिपा कर रखे गए थे। और अब इस कहानी का सबसे रहस्यमयी अध्याय जो है सीसीटीवी कैमरे। मंदिर परिसर में करीब 1000 की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज का बैकअप सिर्फ 45 दिन तक ही सुरक्षित रहता था। उसके बाद रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो जाती थी। यानी अगर गड़बड़ी महीनों या सालों से चल रही थी तो उसका बड़ा हिस्सा अब डिजिटल अंधेरे में खो चुका है। हालांकि पंचम तल के सूत्रों का दावा है कि हाल की फुटेज में एक कर्मचारी नोटों की गड्डियां इधर उधर करते हुए दिखाई दिया। अब आते हैं उन 3 बड़े नामों पर जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव। चंपत राय के बारे में तो आपने सब कुछ जान लिया। अब जानिए डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम क्यों इतने जोर शोर से लिया जा रहा है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट का दूसरा सबसे प्रमुख चेहरा। उनका नाम सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उछाला गया। आरोप लगाया गया कि मंदिर निर्माण से जुड़े कुछ कामों में 40% तक कमीशनखोरी का खेल चलता था और इस कमीशनखोरी की बात से पूरे खेमे में तहलका मच गया। हालांकि इन आरोपों की जांच जारी है और अभी तक किसी अदालत ने इन्हें साबित नहीं माना है। फिर गोपाल राव, तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति, मंदिर निर्माण से जुड़े अहम जिम्मेदार व्यक्ति हैं गोपाल राव। इसीलिए निर्माण से जुड़ा हर बड़ा फैसला स्वाभाविक तौर पर उनकी जिम्मेदारी के दायरे में भी आता है। एसआईटी ने उनसे भी लंबी पूछताछ की। राव साहब पर आरोप है कि वित्तीय गड़बड़ियों का दायरा सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था, बल्कि करीबियों के जरिए गोपाल राव ने एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया। और यह शक उस वक्त और गहरा गया जब जांच के दौरान, जब एसआईटी अयोध्या में जाकर जांच कर रही थी, उनका करीबी सहयोगी सोमेश आनंद अचानक लापता हो गया।